नमस्कार, मैं रंजीता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, जो कि दीघा विधानसभा के विधायक हैं। आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। बिहार विधानसभा में सर आपके 5 साल पूरे हो गए हैं, तो सर इन 5 सालों में आप क्या किए और आगे की क्या आपकी रणनीति होगी? विगत 5 वर्षों का वास्तव में आप देखेंगे तो जनप्रतिनिधि के नाते जब से दायित्व मुझे मिला है तो जनता के सेवा और भावना यही प्राथमिकता के आधार पर रखने का काम किए हैं। उसमें अनगिनत कार्य हुए हैं। काम का आयाम देखेंगे तो बहुत ही बड़े बड़े काम को आयाम को देने का काम हुआ है। चूँकि 3 वर्षों तक सड़क नली गली योजना के अंतर्गत और निगम के द्वारा जो व्यक्तिगत ऐच्छिक राशि कोष जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय योजना होता था वो बंद हो गया था। उसके बाद के भले योजना के लिए परमिशन मिला तो उसके बाद लगभग 250 सड़कों का अलग अलग प्रकार का निर्माण हुआ है। और हमने जो सबसे बड़ी महती योजना जो इस पूरे विधानसभा में लाने का काम किया है वो 88 करोड़ का 13.5 किलोमीटर का RCD के अंतर्गत जो योजना आई है उसको लाने का काम किया है कि पुनाई चक से लेकर पासपोर्ट ऑफिस AG कॉलोनी होते हुए RCD की जो सड़क है लगभग 88 करोड़ का, तो वो योजना को आगे बढ़ाने का काम हुआ है और वो आज तक सड़कों पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो सड़कों के निर्माण के लिए एक बड़ा RCD का आप अलग अलग प्रकार से बालू पर है, फिर आप देखेंगे तो आगे बाग मूर्ति पे है, तो उस तरफ से RCD के बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। गोसाई टोला से लेकर पाटलिपुत्रा राजापुर ये सब इन योजनाओं को देने का काम हुआ है। साथ ही साथ स्लम एरिया में कम्युनिटी हॉल बनाने का हमने काम किया है। अदालतगंज और कमला नेहरू नगर जो सबसे बड़ा स्लम एरिया है बिहार का, वहाँ देने का काम किए हैं। उसके बाद नक्टा दियरा में देने का, और वहाँ पर बिंद टोली एक है, बिंद टोली जो सबसे बड़ा काम का है वो देने का काम हुआ था, वहाँ भी देने का काम हुआ है। तो इस तरह से योजनाओं को बड़ा बड़ा एक स्वरूप जिसको कहते हैं वो एक जामा पहनाने का काम किए हैं। और राजीव नगर के विषय पर लगातार मैं इस बात को उठाते रहा हूँ कि राजीव नगर का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी है। तो हमने भूमि अधिग्रहण मुक्ति के लिए भी लगातार आवाज़ उठाते रहा है। किसानों की दृष्टि से अब ये विषय भी है कि किसान ज़मीन देने को तैयार हैं, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज़मीन का मूल्य निर्धारित हो तो किसान देने को तैयार है ज़मीन, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो। सदन में भी मैंने आवाज़ उठाने का काम किया है। और वहाँ पर बिजली नहीं मिलता था परमानेंट, तो वहाँ बिजली परमानेंट मिलने का काम मेरे प्रयास से हुआ है कि वर्षों से जो नहीं मिलता था अब ऐसे लाखों लोगों को बिजली परमानेंट कनेक्शन मिलने का काम हो गया है। और न्यूनतम रेट पर यानी कि शुल्क फ्री होकर रेगुलराइज किया जाए मकान का, इस बातों को लेकर सदन में भी लगातार उठाने का काम किए हैं। तो अलग अलग प्रकार का जो आयाम उठाएंगे आप, तो स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, अनेक क्षेत्रों को हम लोग ले जाके काम किए हैं। सर जैसा कि आपने बोला राजीव नगर को लेकर के, सर राजीव नगर का एक मुद्दा है सर, जो हमारे सुशांत जी हैं, सुशांत सिंह राजपूत सर, ये राजीव नगर दीघा विधानसभा में ही आता है। तो सर जो ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी हुआ सर, कत्ल बोलिए सर या फिर इसे आत्महत्या बोलिए सर, इसके लिए आप क्या किए सर? हमने जब घटना की जानकारी हुई तो तुरंत हमने घर जाने का काम किया, परिवार से मिलकर शोक संवेदना भी प्रकट करने का काम किया। और साथ ही साथ संघर्ष जो भी करना पड़ा, हमने राजीव नगर में लोगों के साथ CBI इंक्वायरी की मांग पहले से ही करते आ रहे हैं। यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सड़कों पर निकलकर CBI इंक्वायरी की मांग उस समय भी मैंने किया था, और सड़क से लेकर सदन तक मांग करने का काम किया, और परिवार के साथ मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया। कि उस समय से ही लग रहा था कि ये इतने उत्कृष्ट व्यक्ति, आत्मबल से भरा हुआ व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, ये निश्चित तौर पर मर्डर ही है और हत्या की साजिश हुई है। तो इस बात को भी सुनिश्चित करते हुए और सदन में भी उठाने का मैंने बात की, वो भी आपको क्लिपिंग मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर सरकार ने जो CBI इंक्वायरी की बात की है, मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को साधुवाद देना चाहता हूँ। अब परिवार के साथ खड़े हैं हर परिस्थिति में, जब जहाँ जैसी आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि के नाते सुशांत सिंह राजपूत दीघा विधानसभा से हैं, हर परिस्थिति को खड़ा है कि न्याय मिलना चाहिए। सर क्या लगता है आपको कि अब CBI जांच होने जा रही है सुशांत सिंह राजपूत पर, तो क्या सर उनके पिता को न्याय मिलेगा?
निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। बुरा तहकीकात को नीचे तक ले जाना है और न्याय दिलाने का प्रयास करना है। कहीं भी किसी प्रकार की किसी की भी मंशा होगी, उस मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। अब परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं हम लोग। ओके सर, जैसा कि विपक्ष ने कहा डबल इंजन की सरकार बेकार है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि विपक्ष अपने आप में बेकार है नहीं, उसका कोई आकार है। तो इस बेकार और आकार विपक्ष को कुछ दृष्टिकोण ध्यान में नहीं है, क्योंकि कभी कभी आज तक कभी विकास के पैमाने और विकास के राह पर उन्होंने काम किया नहीं है। जो विनाश के राह के चलने की आदी हो, वो विकास की राह की स्वाद क्या जाने। तो आज विकास के राह पर चलने का जो आदि के देख लीजिएगा आप, एनडीए के सरकार के अंतर्गत एक ही कल माननीय मुख्यमंत्री जी भवन निर्माण का कर रहे थे सिलेंडर, तो 2005 की जब बातें याद कर रहे थे हम लोग, तो 22 करोड़ कुछ का ही योजना का आकार था, अब हजारों करोड़ का चला गया है। तो एक एक विभाग का आकार बढ़ गया है, पूरी तरह से विकास के राह बदल गए हैं। आप अनेक क्षेत्र की जब बात करेंगे, आप टैक्स का देखेंगे तो स्टील के बारे में, सीमेंट के बारे में, सब में टैक्स रिफॉर्म जो दिया जा रहा है, तो इस बात को प्रदर्शित करता है कि बिहार विकास की ओर है। तब तो इतने खपत हो रहे हैं हर चीज़ को। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, बिहार के विरासत, बिहार के सांस्कृतिक विकास का कोई सानी नहीं है। जो बिहार के सांस्कृतिक विकास हुए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा विकास हुआ है। वो राजगीर के माध्यम से हो या कहीं बौद्ध स्तूप के माध्यम से हो, जहाँ भी देखेंगे तो सांस्कृतिक विकास, तो हर प्रकार से जो गौरवशाली बिहार का इतिहास जो रहा है उसको निश्चित तौर पर बहुत हद तक हम लोगों ने छूने का काम किया है। सर, इस बार चुनाव किसके नाम पे होगा सर? काम के नाम पे होगा या नेताओं के नाम पे होगा सर? निश्चित तौर पर विकास के पैमाना हम लोगों ने तय किया है, तो विकास के नाम पर हम लोग काम को भी आगे बढ़ाएंगे और चुनाव को बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और दिशा माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का जो मिल रहा है हम लोगों का, उसके नेतृत्व को आयाम को चुनावी रणनीति में ले जाने वाले हैं। और चुनाव पूरा विकास के ही नाम पर होगा कि विकास बनाम जो हाल रहा है वो विपक्ष सुनिश्चित तौर पे जानता है, तो विकास की ही सर्वप्रथम के आधार पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। जैसा कि सर हम लोग जान रहे हैं कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है सर, ठीक है, तो सर इसमें स्वास्थ्य के जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हो गए सर, सचिव लव कुमार जी ने बोला था, लव अग्रवाल जी ने बोला कि बिहार की जो स्वास्थ्य सेवा है वो लाचार है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, तत्कालिक कुछ शब्दों का निकला हुआ चीज़ का समावेशी विचार नहीं हो सकता है। समकालीन दृष्टि से देखा जाए तो समकालीन दृष्टि से स्वास्थ्य के बहुत सारे चीज़ों को, हर चीज़ बहुत ठीक करने का प्रयास बिहार सरकार ने किया है और 75,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य की रचना के दृष्टि से इसका टेस्टिंग किया गया है। तो टेस्टिंग होने से ये ध्यान में आ जाता है कि किन किन विषयों को कहाँ कठिनाई है, नहीं है। तो जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं है, क्वारंटाइन सेंटर है, हॉस्पिटल है, सब प्रकार से प्रयास बिहार सरकार ने किया है। एक बिहार सरकार का उच्चतम प्रकार का प्रयास निश्चित तौर पर आ रहा है और हमने भी विधानसभा में प्रयास किया है कि कहीं किसी व्यक्ति को कठिनाई है तो जांच से लेकर, टेस्टिंग से लेकर, एडमिट से लेकर कहीं कुछ होता है तो तुरंत खड़ा रहने का काम करते हैं। तो जनप्रतिनिधि यहाँ के सब और बिहार सरकार के और भारत सरकार के समुचित व्यवस्था के साथ उपचार को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। सर, एक मीडिया हाउस के सर्वे में सरकारी कामकाज के आधार पर बतौर सीएम नीतीश कुमार जी को लोकप्रियता बहुत कम हुई है सर, इस पे आप क्या कहेंगे? लोकप्रियता के कम का आकलन केवल कुछ पैरामीटर्स के आधार पर नहीं किया जा सकता है, बल्कि काम का नेतृत्व का जो क्षमता और जो ममता उनके साथ है। चूँकि बिहार का दर्द और बिहारीपन का दर्द प्रारंभ से रहा है, इसलिए बिहारी होने का जो एक क्षण का एहसास उनमें जो शुरू से रहा है कि बिहारीपन का गौरव बढ़ाने का काम करना है, उन्होंने किया है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई ये विषय नहीं है, बल्कि एक बढ़ता हुआ ग्राफ पूरी तरह से आज दिखाई भी दे रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये ऐसा समीकरण पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में है कि एक गौरवशाली इतिहास की ओर हम आगे बढ़ने के साथ साथ हम बिहार को विकास की राह में एक पैमाना देने का काम कर रहे हैं और पूरा नेतृत्व निश्चित तौर पर आगे बढ़ने का काम हो रहा है। सर, बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो सर जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक जैसी ही सरकार है सर, इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, विपक्ष का
आरोप जो रहा है, तो मैं विपक्ष से प्रश्न करना चाहता हूं कि इतने वर्षों तक सत्ता में कांग्रेस के साथ रहे हैं, तो उस समय बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात क्यों नहीं की है? जबकि रंगराजन कमेटी में अब चीज़ की ये हो गया है कि अब विशेष राज्य की दर्जा किसी भी प्रांत को नहीं मिल सकता है। पर 1,56,000 करोड़ से लेकर अनेकों करोड़ों रुपया जो केंद्र के सरकार ने दिया है राज्य के दृष्टि से विकास के लिए, ये आपके दीघा का पुल के बात हो, दोहरीकरण की बात हो, सेतु की बात हो, गंगा सेतु की बात हो, ऐसे अनेकों योजनाएं जो है विशेष पैकेज के तहत लगातार मिल रहा है, तो वो उससे ज़्यादा कहीं राशि बिहार को उपलब्ध हुआ है कि अलग अलग प्रकार के विकास के समावेशी योजनाओं में हम कैसे एकीकृत कर बिहार को आगे बढ़ा सकें। सर, इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति होगी और आप अपने जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता की जन सेवा भावना से जो समर्पण लगातार रहा है, वो भाव निश्चित तौर पर लगातार रहेगा। वो जल जमाव की बात हो, कोरोना की बात हो, लॉकडाउन की बात हो, जनता की सेवा के साथ खड़ा रहने का हम काम करते हैं और एक बतौर जन सेवा के नाते अपने आप को समझते हैं, तो जनता के बीच में लगातार रहकर सेवा भाव को और उत्कृष्ट भाव से आगे ले जाने का काम करेंगे। 3-4 प्राथमिकताएं मेरे जीवन में हैं। एक तो है कि बाबा चौक से लेकर AN कॉलेज तक सड़क का नाला का ऊपर से ढक के बनाने की बात है, जो बहुत हद तक करने का काम किए थे, उसको फिर से करना है। राजीव नगर की जो समस्याएं हैं उसका परमानेंट इलाज कैसे निकले कि किसानों को मुआवजा के लिए बात हो और जो बने हुए मकान हैं उनको रेगुलाइज करने की बात हो। निश्चित तौर पर जो बड़ी बड़ी योजनाएँ हैं स्वास्थ्य और शिक्षा की, जो विधानसभा की दृष्टि से भी है, तो उन योजनाओं को भी लाभ और नौजवानों के लिए रोजगार का जो हमने स्किल इंडिया के माध्यम से जो बहुत सारे काम को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको और आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि बढ़ता हुआ दीघा, चढ़ता हुआ दीघा हम आगे बढ़ाने का काम करें। और हमने मालदा आम के लिए यहाँ पर सुरक्षित मालदा, संरक्षित मालदा जो अभियान चलाया था, उसको और गति तेज प्रदान करने के लिए करेंगे कि दीघा मालदा जो एक संरक्षित इस विधानसभा का पहचान है, उस पहचान को हम और तीव्र गति देने का काम करेंगे। सर, आखिरी में बस इतना जानना चाहते हैं सर कि जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, बिहार की जनता को? बिहार की जनता को मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के महामंत्री भी हूं, इस नाते में मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना के कार्यकाल में कोरोना के जितने आयाम हैं उसको पालन करने का काम करें। मास्क लगाना ज़रूरी है, हाथ धोना ज़रूरी है, गर्म पानी लेना है, भाप लेना है, तो इस प्रकार के और अपने आप को ऑक्सीमीटर के अलग अलग माध्यम से भी आकलन करना है। कोई अगर इसी प्रकार का कुछ हो तो टेस्ट करवाना है, तो हमको सजगता और सहजता से चलना है। तो सजग और सहज रह के सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उस बात को सुनिश्चित कर उनको सहायता प्रदान करने का काम करें। और मैं तो अपने विधानसभा में 24/7 के तहत मोबाइल से लेकर सब संपर्क में रहते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना हो तो हमको बताने का काम करें। आपका यह बेटा, आपका यह सेवक सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर संजीव चौरसिया जी जुड़े हुए थे, जो दीघा विधानसभा के विधायक हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। वो आने वाले समय में भी काफ़ी सारे कार्य करेंगे अपने विधानसभा के अंतर्गत, जितने भी जगह आते हैं उन सब के लिए। और कोरोना के लिए उन्होंने कहा कि लोग अपने में सेफ रहें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अब तक हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।